डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम समझेंगे रिलेशन यानी संबंध के बारे में। If A and B are any two non-empty sets, then a relation capital R which defined from set A to set B is equal to or subset of A cross B। इस पूरे का मीनिंग यहां समझते हैं। ए और बी ये दो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स, दो अरिक्त समुच्चय हैं और इनमें एक रिलेशन कैपिटल आर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो डिफाइंड है ए से बी में, ए से बी में परिभाषित है कैपिटल आर। और ये जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस बी जो कि एक कार्तीय गुणनफल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसके इक्वल होगा, या फिर आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यही रिलेशन बी से ए में डिफाइंड हो तो ये रिलेशन आर या तो बी क्रॉस ए के क्या होगा? इक्वल होगा, और या फिर आर जो है वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। और यही रिलेशन ए से ए में डिफाइंड हो, ए से ए में यानी खुद के सेट में ही डिफाइंड है, तो इस केस में जो रिलेशन आर होगा वो ए क्रॉस ए के या तो क्या होगा? इक्वल, और या फिर होगा इसका सबसेट। तो हम यहां पे क्या समझते हैं कि कोई भी रिलेशन जो ए से बी में डिफाइंड है या फिर एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड है, तो ये जो रिलेशन होगा वो या तो क्या होगा? उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल, और या फिर होगा उसका सबसेट। अब डिपेंड करता है कि आपके पास वो रिलेशन किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है। ए से बी में है तो ए क्रॉस बी, और बी से ए में है तो बी क्रॉस ए, और ए से ए में है तो ए क्रॉस ए के रूप में आपके इक्वल हो सकता है या फिर सबसेट हो सकता है। अब यहां इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का क्या वे है, तरीका क्या है, वो समझते हैं। यदि रिलेशन ए से बी में डिफाइंड होता है, ए से बी में, तो रिलेशन आर का जो सेट होगा यानी सेट ऑफ रिलेशन वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ये क्या है? ए कॉमा बी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म का ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए जो है वो फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट आपके सेकंड सेट से होगा। अगर यही रिलेशन ए से बी में न होकर के बी से ए में होता रिलेशन, तो यहां ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए लिखते अपन, यानी बी का रिलेशन ए के साथ होता, जिसमें बी बी सेट से और ए सेट से होता। इस एलिमेंट को हम कुछ रीड करते हैं तो कुछ ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। रिलेशन को हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी सेट इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 5 एंड a relation capital R, A और B दो सेट है, इनमें एक रिलेशन R डिफाइन किया जा रहा है। कहां से? A सेट से B सेट में, which defined from set A to set B। किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है? such that R equals to x, y such that y जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? x plus 1 के, जिसमें x A सेट से बिलोंग कर रहा है और y B सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? देन फाइंड आर एंड आर इनवर्स इन ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म में आर और आर इनवर्स को फाइंड आउट करो। साथ ही रिलेशन और आर इनवर्स यानी कि इनवर्स रिलेशन की हमें इसमें डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हियर हमें रिलेशन आर निकालना है। रिलेशन को निकालने के लिए हर क्वेश्चन में ये रिलेशन हमें किसी न किसी रूप में दिया जाता है। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में इस क्वेश्चन में ये रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, यानी x यहाँ से लोगे और y इसमें से लोगे,
तो आप देखिए यहाँ पर 1 1 यहाँ रखेंगे तो y कितना आ गया 2, तो 1,2 ये पहला रिलेशन। 2 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पे तो 2 + 1 हो गया 3, तो y = क्या आ गया 3, यानी 2 रखने से 3 मिलेगा और 3 रखने से 4, तो ये रिलेशन ऑब्टेन हो गया। अब ये जो रिलेशन हमें मिला है, इस रिलेशन का हमें अगर इनवर्स रिलेशन निकालना है R इनवर्स, तो जस्ट इन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करके रीअरेंज कर दो ऐसे, यानी 1 2 ये 2 1, 2 3 तो 3 2 एंड 3 4 का 4 3। यदि हम यहाँ A क्रॉस B को निकालते अगर, तो 100% R जो है, ये जो रिलेशन है, ये इसका जो सेट बना है, ये सेट या तो क्या होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा और या फिर इक्वल होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं डोमेन के बारे में। तो रिलेशन की डोमेन क्या होती है, प्रांत क्या होती हैं, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। जो भी आपके पास इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका कलेक्शन कर लीजिए। तो 1 2 3 दैट इज आपके पास में डोमेन ऑफ आर, और सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो आपके पास में रेंज होगी, परिसर होगी किसकी, आर की, यानी 2 3 और 4। इसी तरह से हम इस आर इनवर्स की क्या निकालेंगे, प्रांत। तो आर इनवर्स की प्रांत क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो 2 3 4 इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स, एंड सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है दैट इज रेंज ऑफ आर इनवर्स, परिसर हो जाएगी आर इनवर्स की। इस क्वेश्चन के बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी जो हमें रिलेशन मिल रहा है उस रिलेशन की टाइप क्या है, उस संबंध का प्रकार क्या है, उसको हम यहां समझेंगे। इफ ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन सेट ए, कोई संबंध आर जो सेट ए में डिफाइंड है, वो संबंध, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध होने के लिए क्या जरूरी है कि जो रिलेशन हमने निकाला है वो रिलेशन आपका स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव हो। उसके लिए ये कंडीशन उसमें लगनी चाहिए कि कोई भी ए एलिमेंट, ये एलिमेंट ए सेट का है, तो ए का रिलेशन ए के साथ, तो ए रिलेटेड टू ए हो, तो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या फिर स्वतुल्य संबंध होगा। सिमेट्रिक रिलेशन जिसको हम बोलते हैं सममित संबंध। अब रिलेशन आर सममित कब होगा, उसके लिए हम ए सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी। फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू ए सेट के लिए ये कंडीशन उसमें लगनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, ये वाली, कि ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है वैसा ही रिलेशन बी का ए के साथ अगर हो तो वो रिलेशन सममित संबंध होगा या फिर सिमेट्रिक रिलेशन होगा। या यूं कह सकते हैं कि a कॉमा बी अगर रिलेशन के सेट में है तो b कॉमा ए भी आपके रिलेशन के सेट में होना चाहिए, तो हम उस रिलेशन को सममित संबंध या फिर सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम संक्रामक संबंध कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करें। तो आपको जो सेट ए दिया जा रहा है जिसके ऊपर आपका रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट में से कोई भी 3 एलिमेंट लिए जाएं और उसमें ये रेस्ट्रिक्शन लग जाए। क्या रेस्ट्रिक्शन, ये वाला कि ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है वैसा ही रिलेशन बी का सी के साथ है, तो क्या हम इन दोनों की हेल्प से अगर ए का रिलेशन सी के साथ बता दें या ए को सी के साथ रिलेट कर दें तो ये रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या फिर संक्रामक संबंध होगा। फोर्थ रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध रिलेशन कैसे चेक करें, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो रिलेशन आर सेट ए पर डिफाइंड है वो रिलेशन आपके पास में एक तो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो,
सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अगर हो जाए, तीनों रिलेशन उसमें आ जाए, तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी उसमें लग जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो रिलेशन आर सेट ए पर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, इक्वलेंस रिलेशन होगा सेट ए पर। अब इस संबंध के जो प्रकार थे वो हमने समझे थ्योरी के रूप में। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन समझते हैं, तो ये टाइप्स आपको समझ में आ जाएगी। एक सेट है L, एक सेट L है। L किसका सेट है? द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, किसी तल में रेखाओं का एक समुच्चय है कैपिटल L, और इस कैपिटल L पर, इस सेट L पर एक रिलेशन R डिफाइंड किया हुआ है। किस टाइप से? इस टाइप से, R इक्वल्स टू L1 रिलेटेड टू L2। L1 और L2 के बीच में कैसा रिलेशन है वो यहां पर डिफाइन कर रखा है ऐसे कि L1 L2 के क्या है? पैरेलल है, और L1 और L2 ये दोनों ही सेट L से बिलोंग करने वाली लाइंस हैं। तो क्या वेरीफाई करना है, क्या चेक करना है? देन चेक R, मतलब आप जांच करो कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की आपको जांच करनी है। इसको हम ऐसे वेरीफाई करते हैं। देखिए, ये है आपके पास फर्स्ट रिलेशन, जिसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट में से एक कोई भी एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट का मतलब यहाँ पे लाइन है, तो वो हमने चूज की L1, और यहाँ लिख देंगे अपन L1 रिलेटेड टू L1, ये लग L1 रिलेटेड टू L1, जिसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या है? पैरेलल होना। तो L1 पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L1। अब सब जानते हैं कि कोई भी लाइन खुद के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब आपको यहाँ पे ये जज करना है कि ये जो सेंटेंस बना है, ये जो लाइन बनी है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। अगर ये सही है तो रिफ्लेक्सिव, गलत है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइन जो है वो खुद के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और यही रिलेशन अगर पैरेलल की जगह अगर परपेंडिकुलर का होता, लंबवत होने का होता, तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो वहां पे आपका R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट हियर इन दिस क्वेश्चन L1 इज पैरेलल टू L1, जो कि एक सही बात है, इसलिए R आपके पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित संबंध। L सेट में से आपको कोई भी दो लाइंस लेनी है, और उन दो लाइंस में इफ L1 रिलेटेड टू L2 है, मीन्स L1 L2 के पैरेलल है, और हमने इस साइड में उसको लिख दिया L1 L2 के पैरेलल है, तो इस रिलेशन से आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। और ऐसा लिखने का मतलब उसको हम ऐसे भी मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, L2 इज पैरेलल टू L1। और इसको अगर अपन ये लिखते हैं या इसको हम ये लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? L2 रिलेटेड टू L1, और A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A क्या शो करता है कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R क्या है? सममित संबंध। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, संक्रामक संबंध को। संक्रामक संबंध, L सेट में से तीन एलिमेंट मीन्स तीन लाइन को चूज किया। किस टाइप से? कि L1 रिलेटेड टू L2 और L2 रिलेटेड टू L3, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अपन ऐसे लिख देंगे L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ? थ्री लाइंस, दिस इज L1 L2 L3, इनका मीनिंग क्या हुआ? L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल। तो नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? ये भी इसके क्या हो गई? पैरेलल। L1 इज पैरेलल टू L3। यदि हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है? पैरेलल होने का, तो पैरेलल की जगह हम क्या लगा देंगे? रिलेशन का साइन R। तो L1 इज रिलेटेड टू L3, सो R इज ट्रांजिटिव।
क्यों? क्योंकि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, और क्या वेरीफाई हो गया? A रिलेटेड टू C। तो R इज ट्रांजिटिव, R संक्रामक संबंध है। क्योंकि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इसलिए R विल बी इक्वलेंस रिलेशन। R क्या है? तुल्यता संबंध। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।